लोकसभा के छठे चरण के अंतर्गत 25 मई को प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां जोरों पर। सभी पार्टियों के नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार जारी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और मतदाताओं को अपने वोट के अधिकार को लेकर जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। प्रदेश में बढ़ती गर्मी के चलते प्रशासन ने हीट वेव से बचाव के लिए जारी की एडवाइजरी। संबंधित विभागों को लू से बचाव के लिए एक्शन प्लान तैयार करने को और लोगों को जागरूक करने का आह्वान। और किसान आंदोलन से अंबाला में उद्योगों को हो रहे नुकसान और परेशानी के चलते व्यापारी एसोसिएशन ने किसानों के खिलाफ खोला मोर्चा। चुनाव आयोग व चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इस समस्या के हल की मांग की। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अब मतदान के लिए 1 महीने से भी कम का समय रह गया है, तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान के साथ बढ़ रही चुनावी हलचल पर। लोकसभा चुनाव में हिसार से भाजपा प्रत्याशी रंजीत चौटाला के पक्ष में वोट डालने की अपील करने के लिए सिरसा से प्रत्याशी अशोक तंवर आज हिसार पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का एक ही लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाए। अशोक तंवर ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें, अपेक्षाएं और सपने जल्द पूरे होंगे और भाजपा 400 सीट पार करेगी। हरियाणा की भी सभी 10 सीटें जीतेगी। सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा को टिकट मिलने के सवाल पर अशोक तंवर ने कहा कि बड़ा व्यक्ति नहीं होता बल्कि काम होता है। उन्होंने कहा कि 45 दिन से काम कर रहे और अब मतदान होने से केवल 28 दिन बाकी हैं। अशोक तंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में लगे हैं और जो घोटाला करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बने और जल्दी से जल्दी बने। 140 करोड़ लोगों की जो भावनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनके सपने हैं, वो जल्दी से जल्दी पूरे हों। तो हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और निश्चित तौर पर 4 जून 400 पार होंगी और उसमें हिसार, सिरसा, हरियाणा की 10 लोकसभा हम जीते। जनता भी साथ है, मोदी जी के काम है। ये चुनाव देश बनाने का चुनाव है, यहाँ व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण नहीं है। और बाकी हम सब लोग जो है जमीन पर काम कर रहे हैं, पिछले 45 दिन से लगे हुए हैं। अब तो 28 दिन बच गए। इस अवसर पर रंजीत चौटाला ने कहा कि ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश का चुनाव है और लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के बारे में सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि जयप्रकाश का चुनाव में कोई महत्व नहीं है। उन्होंने कहा कि नामांकन की पूरी तैयारी है और हिसार से उनकी ही जीत होगी। एक यहाँ का चुनाव नहीं है, पूरे देश का चुनाव है। एक तरफा चुनाव है, राहुल कहीं पैर ही नहीं लग रहे, केवल मोदी 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 हो रहा है। जबरदस्त है। लोगों के एक है कि देश की स्टेबिलिटी के लिए, देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए और संपूर्ण विकास के लिए जो मोदी साहब की गारंटी है उसी के लिए वोट कर रहे हैं। लोगों का बहुत भरोसा है। सवाल जो है वो राहुल गांधी और मोदी साहब का है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा की 9 सीटों में से 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसमें से पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को सिरसा लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कुमारी शैलजा को सिरसा से उम्मीदवार घोषित करने के ऐलान के बाद से ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। कालावाली और सिरसा के कांग्रेस भवन में शैलजा समर्थकों ने टिकट मिलने पर खुशी व्यक्त की। समर्थकों का दावा है कि सिरसा लोकसभा सीट से कुमारी शैलजा भारी मतों से जीत हासिल करेंगी और भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर को हराकर एक बार फिर से लोकसभा में जाएंगी। मीडिया से बातचीत करते हुए वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरभान मेहता और हरियाणा कांग्रेस महिला की प्रदेश महासचिव संतोष बेनीवाल ने बताया कि कुमारी शैलजा को पार्टी हाईकमान ने सिरसा लोकसभा की सीट दी है।
जिसके लिए वे पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा पहले भी सिरसा और अंबाला से चुनाव जीत चुकी हैं और सिरसा वासी बहुत स्नेह व आशीर्वाद कुमारी शैलजा को देते हैं, जिसकी बदौलत एक बार फिर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद की दहलीज तक पहुंचेंगी। और जिस हिसाब से बहन कुमारी शैलजा जी आ रहे हैं, उससे पहले आप देख रहे हो कि सिरसा के अंदर हर जगह आप पहुंचे हो तो लोगों के अंदर इतना उत्साह और प्यार है। हर बच्चे की जुबान पर बहन कुमारी शैलजा जी। देखिए, चुनाव काफ़ी भारी मत से जो बहन कुमारी शैलजा जी है वो आए नहीं तो भी जीत रहे हैं। और ये जो फाइट है वो बहुत, ये ना समझो कि ये फाइट होने वाली है, ये एक तरफा चुनाव होगा। बीजेपी सरकार को पूछना चाहती हूँ कि क्या विकास किया है, क्योंकि हर जगह विरोध हो रहा है। आज के दिन मैं किसी कैंडिडेट का नाम ना लेते हुए यही कहूँगी कि बीजेपी का विरोध हो रहा है। और बीजेपी जो सरकार ने है वो हर आदमी के साथ जो अन्याय किया है, तो लोग हैं, आज के दिन है, जनता जागरूक है और जनता चाहती है कि वो मैदान में आए और उनको हम मुंह तोड़ जवाब दें। लोकसभा सिरसा में कुमारी शैलजा जी को भेजा है उम्मीदवार बना के। बहुत बड़े नेता है शैलजा जी और सारा हिंदुस्तान उनको जानता है। हिंदुस्तान की बहुत धुरंधर नेता है। हम किस्मत वाले हैं सिरसा वाले कि हमें इतनी बड़ी नेता हमारे आए हैं। और मैं एक बात का हाईकमान को विश्वास दिलाता हूँ, बहन शैलजा जी को भी, कि इस इलाके की मांग पे शैलजा जी को भेजा है। तो ये इलाका शैलजा जी को बहुत तगड़े वोटों से, सिरसा सीट से तगड़े वोटों जिता के भेजेगा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और अंबाला से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी वरुण मुलाना को बनाया है, जिसकी खुशी में आज अंबाला कैंट कांग्रेस भवन में कांग्रेस की चित्रा सरवारा की अध्यक्षता में लड्डू बांटकर और ढोल नगाड़े बजाकर खुशी मनाई गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हरियाणा की सभी 10 सीटों को जीतने का दावा किया। अंबाला से पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट और पूर्व शिक्षा मंत्री रहे फूलचंद मौलाना के बेटे वरुण मुलाना को लोकसभा प्रत्याशी बनाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। मीडिया से बात करते हुए चित्रा सरवारा ने कहा कि हरियाणा के 8 प्रत्याशी की सूची जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि आज बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते नशे को लेकर बीजेपी को घेरा। हमारे जो विधायक रहे हैं मुलाना से, बहुत ही जुझारू युवा नेता हमारे भाई श्री वरुण चौधरी जी को ये टिकट अंबाला से मिला गया है। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से समस्त साथियों की तरफ से, चौधरी निर्मल सिंह जी की तरफ से उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगी। के बीच में जब हम जा रहे हैं, घर घर कांग्रेस प्रोग्राम करा, तो हमें मुद्दा बताना ही नहीं पड़ा। आगे से लोगों के दिलों की व्यथा इतनी बुरी तरह से फूट कर आई, जिसमें महिलाएं रो रही थी, आदमी परेशान थे, गले भर रहे थे। आज महंगाई, बेरोजगारी, हमारे युवा बच्चों के लिए इस हमारे देश और प्रदेश में कोई भी नौकरी का ऑप्शन ना होना, हर जगहों पर पलायन को मजबूर युवा या नशे और क्राइम की तरफ खिंचता हुआ जो युवा है, आज ये लोगों की दुखती हुई रग है। महंगी रसोई ने महिलाओं की सारी उम्मीद तोड़ दी है। आज अगर आप देखें तो किसान परेशान है, कर्मचारी वर्ग परेशान है। भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश में आज नए वोट बनाने का कार्य पूर्ण हो गया और आज अंतिम दिन बड़ी संख्या में नए वोट बनाए गए। निर्वाचन आयोग के नोडल अधिकारी योगेश कुमार तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर हरविंदर सिंह ने अपने इंटरव्यू में जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह ही नए वोट बनाने वाले युवाओं की भीड़ लगी रही और उन्होंने अपने आवश्यक दस्तावेज जमा करवाकर अपने वोट बनवाने के लिए आवेदन किया। उन्होंने सभी नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में प्रशासन के लिए भेज दिए हैं और अब यह नए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग इन लोकसभा चुनाव में कर पाएंगे। आज जो फार्म आए हैं वो सब जमा कर लिए गए हैं और उनके फार्म नहीं इसमें ऐड हो जाएंगे। चुनाव के दौरान वो अपना मत का प्रयोग कर सकेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत उत्साह था जी, और इसमें उनके जो परिवार के पहचान पत्र हैं, उनके माता या पिता के, और उनके आधार कार्ड और उनकी जन्म तिथि का प्रूफ जी साथ लगवा कर जी, और उनके फार्म जमा करवा दिए गए हैं, जो कि ऑनलाइन करवा दिए जाएंगे। जो बहुत सारे युवा साथी आए हैं इस बार, जो भी नए वोट बने, सभी युवा साथी नए विवाहित थे जिन्होंने वोट बनवाए हैं, और ताकि वो मतलब अपना वोट को डाल के अच्छी सरकार चुन सके। बहुत ज़्यादा रश रहा है हर रोज़, जहाँ पे बहुत सारे मतलब फॉर्म आते हैं, हम साथ ही साथ उनको क्लियर कर रहे हैं ताकि आने वाले लास्ट समय में कोई हमारे ऊपर कोई बर्डन ना हो सके किसी काम का भी, किसी वजह से काम रह ना सके उनका भी। हर टाइम हर रोज़ हम आते हैं, जितना भी काम हमारे पास आता है हम उसको पूरा करके जा रहे हैं।
वोट बनवाने आए युवा रोहित कुमार और रवि कुमार से बातचीत में कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि वह पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वह अच्छी सरकार चुनने में अपना सहयोग देंगे। इन युवाओं ने चुनाव आयोग का धन्यवाद किया कि लोकसभा चुनाव से सिर्फ 1 महीना पहले तक भी उनके वोट बनाए गए हैं, जिससे उन्हें खुशी है कि मैं लोकसभा इलेक्शन में वोट देना चाहता हूँ ये, और ये मेरा फर्स्ट टाइम वोट देना, क्योंकि अच्छी सरकार चुनने से हमारे को फायदा होगा जी। वोट बनवाने आया था और आज मेरा वोट बन गया है और मुझे खुशी है कि मेरा वोट 1 दिन में बन गया है। इस वोट से हम उचित उम्मीदवार को चुनेंगे। वोट बनवाने के लिए मैंने आधार कार्ड, परिवार के एक सदस्य का वोट कार्ड और 10वीं की मार्कशीट दी थी। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में स्वीप अभियान के तहत सामूहिक मतदाता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों में अधिकारियों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। जिला निर्वाचन अधिकारी FDC प्रशांत पवार ने लघु सचिवालय के परिसर में अधिकारियों व कर्मचारियों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। इस मौके पर उनके साथ SP उपासना तथा ADC जया श्रद्धा मौजूद रही। DC प्रशांत पवार ने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हर मतदाता को अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करना चाहिए। आमजन को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। लोकतंत्र प्रणाली में जनता सर्वोपरि होती है और एक एक वोट का बड़ा महत्व होता है। इसलिए सभी मतदाताओं को लोकतंत्र के इस उत्सव में मतदान करके देश के प्रति अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करें। उन्होंने जिला के मतदाताओं से आह्वान करते हुए कहा कि चुनाव में मतदान करने का मौका 5 साल के बाद मिलता है। ये अवसर हमें गंवाना नहीं चाहिए, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि अगर आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखना चाहते हैं तो लोकतंत्र के पर्व में वोट डालकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कैथल जिला के सूचना एवं लोक संपर्क अधिकारी कुमार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मतदान के लिए आम लोगों, युवाओं, अधिकारियों और कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए स्वीप अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिला के सभी स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों में आज मतदान के लिए शपथ दिलाई गई। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जिला के गांव-गांव जाकर गीतों और नाटकों के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है और युवाओं में मतदान को लेकर बहुत ही उत्साह दिखाई दे रहा है, जिससे उम्मीद है कि इस बार भारी मतदान होगा। चाहे हमारे PHC केंद्र हों, CHC केंद्र हों, PDF शॉप्स हों, सभी पे इस प्रकार की जो है शपथ ग्रहण समारोह हमने करवाया है, ताकि जो है लोग इस जो आने वाले लोकसभा चुनाव जो हमारे हरियाणा में मई के महीने में सुनिश्चित हुए हैं, उसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। हमने सभी तरीके से जो है मतदाताओं की किसी प्रकार की समस्या ना आए, इसके चलते हमने पूरे पुख्ते इंतजाम कराए हैं कि आने वाले समय में जो मई में हमारा हरियाणा में जो वोटिंग होनी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। तो उद्देश्य मात्र एक ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। मतदान का जो प्रतिशत है उसे बढ़ाना ही जिला प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य है। उसी कड़ी में सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के कलाकारों द्वारा भी गाँव-गाँव जा करके लोक शैली द्वारा, लोकगीतों द्वारा ग्रामीणों को मतदान के लिए निरंतर प्रेरित किया जा रहा है। बढ़ोतरी होगी, निश्चित तौर पर बढ़ोतरी होगी। विशेषकर जो पहली बार युवा वोट डाल रहे हैं उनमें एक उत्साह है कि हम देश के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन हम वोट डाल कर कर सकते हैं। अपना जनप्रतिनिधि निष्पक्षता से हम चुन सकते हैं। लोकसभा आम चुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए पलवल जिला प्रशासन द्वारा जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में कार्यरत लोक कलाकार कवि राजाराम को वोटिंग ताऊ बनाया है। वोटिंग ताऊ द्वारा जिले में जगह जगह जाकर लोगों को आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वोटिंग ताऊ राजाराम एक कुशल कवि हैं, जिन्होंने अपने द्वारा बनाई गई कविताओं, भजनों और लोकगीतों से मतदाताओं को, युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं को अधिक से अधिक मतदान करने के लिए जागरूक किया है। वोटिंग ताऊ राजाराम ने बताया कि पलवल जिला के शहर कॉलोनी गांव में बूथों पर जाकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि 25 मई को मतदान अवश्य करें और मतदान के लिए दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। शासन ने मुझे वोटर ताऊ बनाया है, तो मेरा जो
फर्ज बनता है, मैं अपने फर्ज को पूरी लगन के साथ निभा रहा हूँ। मैं जगह जगह जा कर के लोगों को समझा रहा हूँ। एक अपने अधिकार का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अगर अपने अधिकार का प्रयोग आप नहीं करेंगे तो आप अपना मनचाहा नेता नहीं बना पाओगे। मनचाहा नेता तभी बनाएंगे जब आप अपने अधिकार को प्रयोग करेंगे, मतदान करने के लिए जाएंगे। तो इसलिए मैं जगह जगह जागरूक लोगों को कर रहा हूं कि मतदान करने के लिए अवश्य जाएं। ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित अवश्य करें। प्रशासन आपके साथ खड़ा है, प्रशासन की तरफ से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े शांतिपूर्वक ढंग से आपको मतदान कराया जाएगा। पीठासीन अधिकारी व वैकल्पिक पीठासीन अधिकारियों की पायलट रिहर्सल का आयोजन जिला जींद मुख्यालय पर राजकीय महिला महाविद्यालय प्रांगण में किया गया। चुनाव ड्यूटी पे तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मतदान प्रक्रिया व ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई। मतदान प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए पोलिंग पार्टियों को संवेदनशीलता व गंभीरता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए। अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और चुनाव में ड्यूटी लगना अपने आप में गर्व का विषय है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी सभी कर्मचारी और अधिकारी आयोग द्वारा जारी इन्फॉर्मेशन हैंडबुक को ध्यान से पढ़ें। उन्होंने कहा कि मतदान बूथ के लिए रवाना होने के बाद पोलिंग पार्टियां केवल निर्धारित वाहन में ही जाएं। ईवीएम केवल जीपीएस लगे निर्धारित वाहन में सुरक्षा बलों के साथ ही मूवमेंट करेगी। उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया व चुनाव से संबंधित अन्य कार्यों को निर्धारित नियमावली के तहत समय सारणी के अनुरूप पूरा करवाने के लिए पहला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। इस सेशन वाइज प्रशिक्षण में सभी पीठासीन व सहायक पीठासीन अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया से संबंधित नियमों की जानकारी देने के साथ साथ ईवीएम व वीवीपैट की हैंडलिंग के लिए तकनीकी रूप से भी कुशल बनाया जा रहा है। अतिरिक्त उपायुक्त ने मीडिया से कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने के लिए पीठासीन व सहायक पीठासीन अधिकारी व पोलिंग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन अधिकारियों को बेंच के अनुसार ट्रेनिंग दी जा रही है। बैच के अनुसार उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सहायक पीठासीन अधिकारियों को निष्पक्ष रूप से मतदान को संपन्न करवाने की शपथ ग्रहण करवाई। उन्होंने बताया कि जींद जिला सोनीपत, हिसार व सिरसा लोकसभा क्षेत्र में शामिल है। नामांकन प्रक्रिया 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, जो 6 मई तक चलेगी। नामांकन की जांच 7 मई को की जाएगी व 9 मई तक नामांकन वापस की प्रक्रिया चलेगी। 25 मई को मतदान होगा व 4 जून को चुनाव का परिणाम घोषित किए जाएंगे। मास्टर ट्रेनर गुलशन कुमार ने बताया कि अधिकारियों व कर्मचारियों को बेहतर ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने बारीकी से चुनाव प्रक्रिया को समझा है और वे 25 मई को होने वाले मतदान प्रक्रिया को बेहतर ढंग से संपन्न करवाएंगे। उसके लिए भी अभी जो ईवीएम है वो 1-2 दिन में हम स्टेडियम में और जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो और इस कॉलेज में भी सेंटर बनाया गया है, वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसमें मोटे तौर पर एक तो मॉक कॉल कैसे करना है, दूसरा ईवीएम को कैसे हैंडल करना है और तीसरा जो है उनको कुछ फॉर्म्स और एनवलप्स तैयार किए जाते हैं, वो कैसे करने हैं, ये सारे प्रोसेस जो इनको बताए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रेनिंग है वो इनकी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज होगी, वो होगी उनके रिस्पेक्टिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो उसके लिए भी सारा सेटअप जींद में ही किया हुआ है। जैसे जुलाना, सफीतों और जींद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। यहाँ पे जैसे एपीओ और पीओ की ट्रेनिंग चल रही है सर अपने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए। उसमें हमें यहाँ पे मशीन को किस तरीके से उसका रख रखाव, फार्म को किस तरीके से मतलब हमें अटैच करना है, मतलब कैसे उसकी सील लगानी है, हर तरीके की जानकारी दी जा रही है सर हमें यहाँ पे। और मतलब कैसे मतलब एक पोलिंग ऑफिसर की ड्यूटी क्या होती है, एपीओ की क्या ड्यूटी होती है, पीओ की क्या ड्यूटी होती है, हर तरीके की जानकारी हमें यहाँ पे दी जा रही है। अपनी मांगों को लेकर पहले शंभू बॉर्डर और अब रेल लाइनों पर धरना दे रहे किसानों की वजह से अंबाला के व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। विभिन्न वर्ग के व्यापारी एसोसिएशन के परेशान व्यापारियों ने आज किसानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और चुनाव आयोग व चीफ जस्टिस को पत्र लिखा समस्या के हल की मांग की है। व्यापारियों ने यह ऐलान भी किया है कि अगर जल्द इस समस्या का हल न निकला तो उन्हें दुकानें बंद रखनी पड़ सकती हैं। गौरतलब है कि अपनी कई मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से किसान
शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसानों ने पंजाब की तरफ रेलवे ट्रैक पर भी पिछले 10 दिनों से धरना शुरू कर दिया है, जिसका खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। रास्ते बंद होने से परेशान अंबाला के विभिन्न वर्ग के व्यापारियों ने आज किसानों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि इन दिनों काम पूरी तरह से ठप हो गया है, चाहे वे शहर में हो, चाहे एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, मिक्सी उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, स्वर्णकार, कॉस्मेटिक मार्केट हो, सब सूना पड़ा है। आलम यह है कि व्यापारी दुकान का खर्चा निकालने में भी असमर्थ हैं। व्यापारियों का कहना है कि अंबाला में ज़्यादातर ग्राहक पंजाब और हिमाचल से आते हैं। रास्ते बंद होने की वजह से ग्राहक अंबाला आने की बजाय अपने आसपास से सामान खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ हरियाणा सरकार से, पंजाब सरकार से और कोर्ट से भी कि वो इंटरवेंस करें और जल्द से जल्द ये रास्ता खुलवाएं, जिससे क्या है कि हमारे व्यापार का तो बड़ा भारी नुकसान हो ही रहा है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट का नुकसान भी हो रहा है, चाहे वो जीएसटी के रूप में, चाहे वो इनकम टैक्स के रूप में। आखिर तंग होकर के हम लोगों ने आपके माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें हम ये सरकार को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका समाधान जल्द से जल्द हो। अगर यही हालात रहे तो ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए सर्वाइव करना। जैसे कि नरेश जी ने बोला कि 10,000 परिवार आज इस अंबाला मंडी से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी एसोसिएशन से, और 20,000 एम्प्लॉइज जो हर दुकानदार पे काम के लिए लगे हुए हैं। आज सैलरीज निकालना भी उनके लिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। और हमने इलेक्शन कमीशन को भी 10 दिन पहले एक लेटर लिखा था कि भी इसका जल्द से जल्द समाधान हो। आंदोलन चल रहा है, किसान सेकंड आंदोलन चल रहा है, इससे अंबाला की मार्केट जो है वो मंदी की तरफ भाग रही है। एक होता है चलना, एक भाग रही है, मतलब जो हमारा ट्रेड है वो 40 से 60% माइनस में चला गया। लगभग अंबाला से मैक्सिमम होलसेलिंग होती है, सेंटर प्लेस है, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, हम लोग ट्रेडिंग के लिए ही बाहर भागते हैं। जो सफर हमारा 10 मिनट का था वो आज सफर हमारा 1.25 घंटे का हो गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं के परीक्षा के परिणाम लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले 15 या 16 मई को घोषित कर दिए जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्किंग का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है, जिसके चलते 15 या 16 मई से पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अब की बार 10वीं कक्षा का परिणाम अब तक के परिणामों के औसत से 25 से 30% तक अधिक आने की संभावना है, क्योंकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के मूल्यांकन प्रणाली में सीबीएसई के पैटर्न को अपनाया है। गौरतलब है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में पहले इंटरनल असेसमेंट के 20 अंक और थ्योरी के पेपर के 80 अंक होते थे। वे दोनों पेपरों में अलग अलग पास होना जरूरी था। इसके तहत 80 में से 27 अंक लेने जरूरी थे, परंतु अब यदि कोई विद्यार्थी 80 में से मात्र 13 अंक लिए हुए है और जिसके इंटरनल असेसमेंट में पूरे अंक हैं जो सामान्य तौर पर छात्रों को दे दिए जाते हैं, वह छात्र मात्र 13 अंक से पास हो जाएंगे। बीते 5 वर्षों में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 10वीं कक्षा का परिणाम औसतन 60 से 65% रहा है, जिसके तहत 25 से 30% बढ़ने पर परिणाम 90% से अधिक चला जाएगा। भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव ने कहा कि अब की बार वार्षिक परीक्षाओं में नकल के मात्र 814 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि पहले के वर्षों में 5000 की संख्या तक केस दर्ज किए जाते थे। इसके लिए उन्होंने छात्रों में अध्यापकों द्वारा अच्छी मेहनत किए जाना व बोर्ड द्वारा QR कोड तकनीक अपनाया जाना बताया। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करने के साथ ही इन परिणामों को डिजी लॉकर से जोड़ दिया जाएगा, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को अगली कक्षा में प्रवेश के दौरान किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। तो मुझे लगता है कि टीचर्स ने बहुत सिंसियरिटी से और मेहनत से बच्चों को पढ़ाया है। किसी टाइम पर हमारे पास 5,500 केसेस होते थे, जो कि इस अनफेयर मीन्स के केसेस घटकर सिर्फ 814 रह गए। तो नकल रुकी है, बच्चों ने मेहनत की है, और दूसरा हमने 10वीं में पास फार्मूला CBSE के तर्ज पे बदला है। तो मुझे लगता है कि उससे भी बहुत अच्छा परिणाम रहेगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद। मुझे लगता है कि जो परिणाम हमारे रहते हैं उस तरह से 10वीं क्लास में तो मुझे लगता है कम से कम अगर ये परिणाम 25 से 30% बढ़ेगा। +2 का तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ 10वीं का परिणाम ज़रूर बढ़ेगा, +2 का भी परिणाम बढ़ेगा।
गेहूं की फसल उठाने के साथ ही कैथल जिला के किसान अपने खेतों में धान की फसल उगाने की तैयारियों में जोरों से जुट गए हैं। कैथल जिला को धान का कटोरा कहा जाता है। कैथल जिला के चावल की अपनी अनोखी खुशबू और मिठास के कारण इसकी देश विदेश में बहुत ही मांग रहती है। जिला के किसान अपने खेतों में तरह तरह के बासमती और अन्य किस्म के धान का उत्पादन करते हैं। पिछले 2-3 साल से किसान की 7,501 किस्म के हाइब्रिड धान के बीज की बहुत मांग बनी रहती है, क्योंकि इस किस्म के धान के बीज की खेती करने से धान का उत्पादन अन्य किस्म के धान की फसल से अधिक रहता है। धान की 7,501 किस्म के हाइब्रिड के बीज के लिए कैथल की अनाज मंडी में सैकड़ों किसान बीज विक्रेता की दुकान पर पहुंचे। किसानों के भारी भीड़ की सूचना जैसे ही जिला प्रशासन को मिली तो कृषि विभाग के उपनिदेशक बलवंत सिंह ने अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। इसके साथ ही स्थिति को ठीक रखने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। उपनिदेशक बलवंत सिंह ने बीज विक्रेता का स्टॉक चेक किया और यह निर्देश दिए कि स्टॉक के अनुसार हर किसान को 1 एकड़ के लिए 3 किलो धान के बीज का एक बैग वितरित किया जाए। उन्होंने किसानों को आराम से लाइन में लगकर धान का बीज खरीदने की हिदायत की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 7,501 किस्म के बीज से धान की फसल अधिक होती है, जिससे किसानों को लाभ पहुंचता है। इसलिए कैथल जिले में बीज की काफ़ी मांग रहती है। उन्होंने कहा कि कैथल जिला के अन्य कस्बों में भी इस बीज कंपनी के बीज डीलरों की दुकानें हैं, जहां से किसान धान का बीज खरीद सकते हैं। उन्होंने किसानों को यह आश्वासन दिया कि कैथल जिला में किसी भी बीज डीलर को धान के इस बीज की कालाबाजारी नहीं करने दी जाएगी। कृषि विभाग बीज कंपनी और बीज डीलर के स्टॉक पर पूरी निगरानी रखेगा। एक सवाना कंपनी है, सवाना हाइब्रिड सीड, उस कंपनी का 7301 और 7501 दो हाइब्रिड सेल हो रहे हैं, जो पिछले 2 साल से यहाँ के कैथल और कुरुक्षेत्र और करनाल की बात उन लोगों में ज़्यादा पॉपुलर हो गई। लोगों का कहना है कि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, झाड़ ज़्यादा है, तो सभी चाहते हैं कि उनको जितना एकड़ बोया जाए वो सभी इन्हीं वैरायटियों का हाइब्रिड मिल जाए। लिखित में आदेश दिया हुआ है कि आप सभी किसान भाई जो आते हैं उसको एक एक पैकेट दोनों वैरायटियों में जो भी उपलब्ध आपके पास है वो देंगे और एक कंट्रोल रेट पे लेंगे और उनका आधार कार्ड का एक रिकॉर्ड रखेंगे, जिसमें हमारे यहाँ QCI हैं भूपेंद्र सिंह जी, उनकी हमने ड्यूटी भी लगा रखी है, डेप्यूट कर रखा उनको कि स्मूथली यहाँ बिके। और आप देख भी रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 250 किसान नहीं है, और मैं कह रहा हूँ किसानों को 1080 थैली आज की सप्लाई में आई हुई है। उसके बाद शायद सप्लाई 1 या 2 तारीख को या 4 तारीख को जब भी आएगी उससे पहले हम बताएंगे। किसानों ने कहा कि पुलिस और विभाग के अधिकारियों द्वारा पूरी व्यवस्था को ठीक करके किसानों और बीज डीलर का सहयोग किया गया। किसानों ने कहा कि अब उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसान लाइन में लग रहे हैं, एक थैली मिल रही है सभी को। ठीक है, बीज बद्दू है, प्रशासन साथ में आ रहा है, विभाग के कर्मचारी है भाई, सभी को एक थैली मिलेगी। ठीक है, और बाद में आएगा तो फिर मिलेगी। किसी दुकान मिल रही है, ज़्यादा कहाँ से मिलेगी? 1-2 थैली मिलेगी, किसान अपना बोर लेंगे, और ज़्यादा कहाँ से आएगी? बाहर से लेने 4000 रुपये की दे रहे हैं, 3500 दे रहे हैं। सुहाना का 7501 7301 बीज लेने आए हैं, तो उनके पास जितना भी स्टॉक आया है वो आधार कार्ड के ऊपर एक एक आदमी को एक एक थैली दे रहे हैं। अगली जो सप्लाई आएगी फिर दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आराम से 200-300 जमींदार हैं, सबको मिल जाएगी एक एक थैली। प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने बताया कि राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से हीट वेव यानी लू अथवा अत्यधिक गर्मी से बचाव को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत विभिन्न विभागों को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को लोगों को लू से बचाव के लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार करने व लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया है। गर्मी की लहर से संबंधित प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए जनता को जागरूक अवश्य करें। इसके लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों में जागरूकता लाई जाए ताकि लोग लू से अपना बचाव कर सकें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को जरूरी दवाइयों का प्रबंध रखने तथा स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों पर ORS पैकेट, आवश्यक दवा, तरल पदार्थ, आइस पैक, जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति का प्रावधान करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्रों, CHC, PHC पर कूलर आदि लगाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि हीट स्ट्रोक के रूम में जरूरत के अनुरूप बिस्तर के अलावा उपलब्धता के अनुसार CHC और PHC में ठंडे पानी का प्रबंध हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व जिला अस्पताल पर आवश्यक दवाओं, ORS इत्यादि उपलब्ध करवाने के साथ साथ आपातकालीन सेवाएं 24 घंटे सुचारू रखने की हिदायत की। उन्होंने पंचायती राज विभाग को
मनरेगा श्रमिकों को दिन के दौरान अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए काम के घंटों को ध्यान रखने और कार्यस्थलों पर पर्याप्त पेयजल व छांव का प्रबंध रखने के निर्देश दिए। पार्कों, बसों, अड्डों, पर्यटक स्थलों तथा खुले क्षेत्रों में छाया की व्यवस्था करें। बिजली विभाग द्वारा बिजली की कटौती के दौरान पावर बैकअप का प्रावधान करने, टूटे हुए बिजली के खंभों आदि को सुदृढ़ कर रखने और बिजली कटों के बारे में लोगों को सूचना देने के लिए कहा। उन्होंने पशुपालन विभाग के भी प्रबंध करने और मवेशियों की सुरक्षा के लिए हीटवेव एक्शन प्लान तैयार करने को कहा। बस स्टैंडों पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी की जाए। अग्निशमन विभाग को निर्देश दिए कि वे लू के दृष्टिगत अग्निशमन विभाग 24 घंटे उपलब्ध रखें। अगर कोई बीमार होता है तो तो हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को कहा है कि अपने अलग से स्पेशली वार्ड डिक्लेयर करें जहां पर कि इनकी सुविधाएं वगैरह प्रोवाइड की जाए। और मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि आपके माध्यम से भी कि ज़्यादा से लोगों को बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं ज़रूरत हो तो ही बाहर निकलें और इसमें बचाव दें। स्कूलों के अंदर हमने 3 घंटियों का भी वो किया, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वहाँ पर पानी पीने की हिदायत। हाई टेम्परेचर के डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स मिल रहे हैं, लोगों को एकदम से प्यास और पसीना वगैरह ज़्यादा आ रहा है, तो उससे उनको परेशानी हो रही है। लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को गर्मी से बचा के रखें, बार बार पानी पीते रहें, ज़्यादा ठंडा पानी पीने से बचें। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।